नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमें गोंडा रसोई में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज महेश नारायण तिवारी जी हैं। आज हम इससे बात करेंगे बाबा साहब की जयंती है। आज बाबा साहब जयंती को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब की जयंती, पहले तो सर्वप्रथम मैं कहूंगा आज मैं आया हूँ, ये एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं पीयूष जी। मैं इनको शुभकामना दूंगा, इनके समस्त टीमों को, कि जिस तरीके से एक ये अपना लगे हैं, ये ऐसे बरकरार चलता रहे और ईश्वर कभी अगर मौका दिया तो ये और बड़े रूप में इसको हम लोग चाहते हैं कि और विस्तार इसका हो। बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। बाकी आप जान ही रहे हैं जो संविधान के बारे में उन्होंने जो किया है, आज उसका हम सबको लाभ मिल रहा है। यही है। आप कह रहे हैं कि संविधान का लाभ मिल रहा है, वहीं देखा जाए तो कुछ लोग और उसके बाद में कुछ पार्टी का कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें संविधान नहीं मानते, हम अपने कानून से चलेंगे, अपने हिसाब से चलते हैं, हम संविधान को कुछ नहीं मानते। ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहाँ तो पहले कानून चलेगा, बाद में संविधान रहेगा। ऐसा नहीं है, कानून का राज है। संविधान तो अपनी जगह पे है, लेकिन पहले सर्वप्रथम कानून, फिर संविधान। और गोंडा रसोई और उसके बाद में जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, शुभकामना मेरी है, और मुझसे जो भी सहयोग होगा इस पुनीत कार्य के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और मैं सबसे पहले तो पीयूष जी को कहूँगा कि ये तो हमारे परिवार के हैं। जिस तरीके से ये शुरू में इधर उधर अपना लड़कों के साथ घूमना टहलना था, आज इनका मैं सुनता हूँ, सब चीज़ देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिस पुनीत कार्य में ये लगे हैं, हमारी शुभकामना है इनके साथ। नहीं, जैसे देखा जाए तो लोगों का, उसके बाद में गोंडा की जनता का ये भी कहना है कि ये सब राजनीति, ये सब चुनाव लड़ने की तैयारी, उसके बाद में आगे चल के चुनावी मैदान में आना है, इसलिए तो ईश्वर करे, हम तो चाहेंगे आगे बढ़े। तो अगर किसी के मन में सोच है, भाई आज आप हैं, जितने लोग बैठे हैं, सबको आगे बढ़ने की चाहत है, ऐसा नहीं, अगर इनकी सोच है तो हमारी शुभकामना है, उसमें मैं सहयोग करूँगा। लेकिन अभी कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई है। अभी तो ये जिस मिशन में लगे हैं, इसी को विस्तार करना चाहते हैं। जैसे देखा जाए, इनको देखकर बहुत सारे लोग रसोई खोल रहे हैं, उसके बाद में गरीबों को खाना खिलाने का कार्य कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है, अच्छा है। कम से कम इनकी वजह से, इनकी देखी देखा लोग कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि और लोग शुरू कर दें, ऐसे ये पुनीत कार्य चलता रहे। कम से कम एक उनके आदर्श तो बनेंगे, शुरुआत तो इन्हीं की है। जी, जैसे देखा जाए, जैसे अभी आने वाले सप्ताह में जब आप आएंगे तो उसके बाद में आप पीयूष को लेकर या गोंडा रसोई को लेकर आप आगे क्या कुछ बातचीत करेंगे? पूरा मेरा सहयोग रहेगा, जिस स्तर से मैं रहूंगा, पूरा हमारा सबके लिए सहयोग रहेगा। चलिए ठीक है भैया, आप गोंडा को क्या कहते हैं, आज अम्बेडकर जी का जयंती है, उसके बाद में इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वाटर कूलर और एसी का उद्घाटन है आज अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में। बाकी हमारे राजनीति से बहुत दूर दूर तक कोनो नाता नहीं है, हमार काम कोनो रुके ना, हम इतना सक्षम हन। और रही राजनीति के बाद तो हमें कोनो मतलब नहीं चुनाव उनाव पे, अभी कोनो मन में कुछ नहीं। चाचा वाचा हैं, बस आशीर्वाद ऐसे है, काफ़ी है। अच्छा, जैसे देखा जाए कि आपके यहाँ रसोई पर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे विधायक आए, नेता आए, और उसके बाद में आपके यहाँ के कैसरगंज के विधायक ना तो आपके यहाँ पर आए, और उसके बाद में ना नेताजी आए, आपने बुलाया नहीं या फिर वो आना नहीं चाहे? गोंडा रसोई सबका है, जेका इच्छा है ते आव है, कोई बुलावा थोड़ा ही जाता है, जय आई तक स्वागत है। तो नेताजी से क्या हुआ कि नेताजी को आपने बुलाया नहीं, या फिर वो नेताजी आने की कोशिश नहीं की? कहा है आपसे कि यहाँ हम कोई बुलाई तो नहीं है, जेका इच्छा ते आव है। हाँ, कोनो हमारे उनसे बैर नहीं है। सोशल वर्कर वाला काम है, जिसको भी सपोर्ट करना है वो भी आ सकता है आगे, बिल्कुल आके। और ये नेक काम है, इसमें पर्टिकुलर कोई पार्टी के लिए नहीं है। और गोंडा रसोई जो है सबकी है, शुरू से टैगलाइन भैया की है, और वो सही भी है कहीं ना कहीं। और ये गरीबों के लिए खाना खिलाने का जो मुहिम इन्होंने चालू किया था, और कहीं ना कहीं बहुत लोग इससे प्रेरणा भी हुए, प्रभावित भी हुए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कहीं ना कहीं सब लोग 1 by 1 पहले की अपेक्षा अभी देखा जाए तो बहुत सारे लोग अब अटैच भी हो रहे हैं, अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, और काफ़ी प्रभावित है। जैसे आपने पहले ही कहा कि बहुत सारे ऐसे गोंडा रसोई हुआ, ऐसे उतरौला रसोई हुआ, या कर्नलगंज रसोई, या ऐसे कई सारे रसोई ओपन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा पीयूष भाई की वजह से, इन्होंने बहुत अच्छा स्टार्टअप लिया, और ये कहीं ना कहीं हमारे
एक समाज को या हमारी यूथ को भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और ये बहुत अच्छा नेक काम है। और मैं भी चाहूँगा कि पीयूष भैया ऐसे ही दिन दूना रात चौगुना वाला गाँव जो है बहुत अच्छी लगती है मुझे, भैया को पसंद भी करती है, ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें। बाकी तो पीयूष भाई सारी चीज़ बाकी गोंडा रसोई कोनो जात के ना है ना कोनो एक समाज के, हर समाज के यहाँ स्वागत है, हर जात के। एक कोनो पार्टी विशेष से कोनो मतलब नहीं है, ना ही कोनो पार्टी का, सबका है। हाँ, सार्वजनिक है ये। जैसे देखा जाए कि लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया गोंडा रसोई चालू हुए, और उसके बाद में कोई भी जैसे यहाँ पर कोई भी पेपर होता है या फिर कोई भी पर्व आता है तो गोंडा रसोई खुली रहती है, उसके बाद में भंडारा होता है। ये सब कहाँ से और कैसे होता है? सब लोगन के सहयोग से होता है। कोनो भी काम आप बिना सहयोग के नहीं कर सकत हो। सामाजिक काम ही नहीं, कोनो भी काम सबका सहयोग हो रहा है, सब काम हो रहा है। तो जैसे देखा जाए फिर वही यहीं पर जनता का फिर ये भी वीडियो आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गोंडा रसोई हफ्ते में 1 दिन खुली रहती है, केवल ये सब दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर रोज वीडियो रोज पोस्ट होता है, बाकी गोंडा रसोई पर डे खुलती नहीं है। उनका शुभकामना वो और लिखा पढ़ना है। हमारे यहाँ खुलत ही लोग खाते हैं, ईश्वर देख रहा है। हमें सर्टिफिकेट ना चाहिए कि हमें फर्स्ट डिवीजन हुआ है। लोगों के घर में नहीं सिलेंडर आ रहा था। मैं कहना चाहूंगा कि जब सिलेंडर की सबसे ज्यादा क्राइसिस थी कि लोगों के घर में सिलेंडर नहीं आया, तब भी मेरी रसोई एक भी दिन बंद नहीं हुई। मुझे गर्व है, गोंडा रसोई का मैं टीम का मेंबर हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि पीयूष भैया के साथ में हम लोग सब मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। एक भी दिन मेरी रसोई बंद नहीं हुई। और लोगों का काम है कहना, भाई साहब लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, उनसे हम लोग को और ऊर्जा मिल रही है। कहें जिसको कहना हो, अपने कार में हमारी शुभकामनाएं है कि वो और लिखे पढ़े, चश्मा लगाए लगाए लिखे पढ़े। हम यहाँ खवाई थे, मनई खात हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, ईश्वर देख रहा है, हमें मनई नहीं देखा हुआ कहीं। हाँ, ये हम रोल लेके यहाँ लाइव ना बैठा रहा कि मनई दोबारा खाई ना आवे, ईश्वर देख रहा है। आगे जैसे कि गोंडा रसोई आगे कुछ क्या नया करने वाली है, उसके बाद में आगे इसको लेकर आप क्या कुछ? जैसे चाचा हमरे बताएं तो ऐसे आगे बड़ा विस्तार हुए भाई। 200 लोगन का खवाई थे, कबो समय आए लोगन का सहयोग आशीर्वाद रहे तो 2000 लोगन का खवावा जी। और जैसे कि देखा जाए तो आपको देखकर बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उसके बाद में रसोई खोल रहे हैं, आगे गरीबों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? शुभकामनाएं है, कम से कम हो मनई खात हैं, बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं है, जी भी कर रहा है सबका। आज आप गोंडा रसोई में बैठे हैं, उसके बाद में आज बाबा साहब की जयंती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बाबा साहब की जयंती, उनको मैं सशत नमन करता हूं उनकी जयंती पर। बाकी गोंडा रसोई में आज एसी का और वाटर कूलर का उद्घाटन था, उसी में हम लोग आए थे बस। जैसे कि देखा जाए अगर लोगों का ये कहना है कि गोंडा रसोई पर डे खुलती नहीं है, लोगों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, और उसके बाद में एसी और वाटर कूलर ये सब कहाँ से आ रहा है? लोगों को देखो, कहने का मतलब है सबको सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा सकता है, ना लोगों को हम लोग बता सकते हैं। बाकी जितना भी अच्छा कार्य यहाँ हो रहा है, बाकी अब क्या बताया जाए उनको कि कैसे, उनको हम प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं दिखा सकते। देखो लोग खाने आते हैं, जैसे कोई गरीब है या कोई खाने आए, कोई असहाय व्यक्ति है, तो उसकी अगर फोटो हम डालते हैं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं उसको भी अच्छा नहीं लगता ना कि हमारी फोटो पड़ रही है कि वो वहाँ खाने गए थे, तो वो भी हम लोग नहीं कर सकते हैं और ना करने की हम लोग को जरूरत है। जैसे अभी पीयूष भैया ने कहा कि हम सर्टिफिकेट हमें नहीं देना है, तो सर्टिफिकेट देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आज के कार्यक्रम को लेकर उसके बाद में आज बहुत सारे लोगों को आपने बुलाया, उसके बाद में गोंडा रसोई की तरफ से, और यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है।